मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह की ढेरों मुबारकबाद। ये एक अटल हकीकत है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसके जी उठने का सबूत ये है कि हम साल से उसके जी उठने का जश्न मनाते हैं और अलसुफ हम लोग जुलूस निकालते हैं और मसीह की फतहमंदी की शादमानी हमारे दिलों में है। आज मैं चाहता हूं कि हम मसीह की इस बड़ी फतह और मसीह के जी उठने की इस कुदरत को देख सकें। अगर हम लोग नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़े तो लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आज हम मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। आज हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो पेशगोइयां की गई हम उनकी ईद मना रहे हैं। आज हम अपने निजात दहिंदा की बड़ी फतह और बड़ी कुदरत के साथ हर एक चीज पर गालिब आने की ईद मना रहे हैं। तो जब हम ईद मना रहे हैं तो हमें इस ईद का हकीकी मफहूम भी मालूम होना चाहिए कि वाई वी आर सेलिब्रेटिंग ईस्टर, हम क्यों इस दिन को मना रहे हैं। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये दो औरतें यीशु की कब्र पर जाती हैं और इस गर्ज से जाती हैं कि जाकर देखें कि वहां हालात क्या है, और ये अपने साथ कुछ मसालादार चीजें लेकर जाती हैं ताकि उसकी लाश पर, उसकी डेड बॉडी पर ये लगा सके। लेकिन जब ये कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कि कब्र के सामने उसके मुंह पर जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है और वो खौफ के मारे अंदर जाती है, लेकिन अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता, खाली कब्र मिलती है। और ये एक ऐसी बड़ी हकीकत है जिससे हम सब वाकिफ हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े जो है सूरमा आज भी अपनी कब्रों में पड़े हैं, लेकिन मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है क्योंकि वो फतह पाकर जी उठा है। हालेलुया। आज चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि हम समझ सके कि मसीह क्यों जी उठा। पहली बात, किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। अगर हम लोग लूका ही की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 45 और 46वीं आयत पढ़े तो लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह का जी उठना किताबे मुकद्दस के मुताबिक था, यानी जो कुछ किताबे मुकद्दस में दर्ज किया गया, जो कुछ किताबे मुकद्दस में पेशगोई के तौर पर पेश किया गया,
जो कोई नबियों ने और तमाम लोगों ने जो यीशु मसीह से पहले खुदा ने अपने भेजे थे, उन्होंने मसीह की इस पैदाइश के बारे में, पहले इस जिंदा होने के बारे में पहले से उन्होंने पेशगोइयां की। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को जान लें कि यीशु मसीह का जी उठना किताब मुकद्दस के मुताबिक है। और अगर हम करंथियों का पहला खत और उसका 15वां बाब और 15वें बाब की हम 4थी आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यानी जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है वैसा ही होता है। जो किताब मुकद्दस में लिखा है वो सच्चाई है। जो किताब मुकद्दस में लिखा है खुदा उस पर अमल पैरा होता है। किताब मुकद्दस की एक एक बात खुदा के कलाम के से वाबस्ता है, और जो कुछ खुदा का कलाम है वो जरूर पूरा होकर रहता है। मसीह का जी उठना पेशगोइयों का पूरा होना है। जो किताब मुकद्दस में लिखा उसके मुआफिक यीशु मसीह जी उठा। दूसरी बात, मसीह की खाली कब्र मसीह की अपनी पेशगोइयों की जो है वो तस्दीक करती है। यानी मसीह ने जो पेशगोइयां अपने बारे में की वो पूरी हुई। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब, और अगर आप उस 2 बाब की 9वीं आयत मेरे साथ पढ़ें, 19वीं आयत, 2 बाब की 19वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को उठा दो तो इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह जानता है, वो जानता था कि मुझे मारा जाएगा, वो जानता था कि गुनहगार इंसान की खातिर मुझे अपनी जान देनी है, वो जानता था कि इस मकदस को उठाया जाएगा, वो जानता था कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, वो जानता था कि ये मेरे बारे में बुराइयां रखते हैं, वो जानता था कि ये मुझे हलाक करना चाहते हैं। इसलिए वो फरमाता है कि अगर तुम इस मकदस को उठा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो बड़े हैरान हुए कि जिस हैकल को बनाने में 46 बरस लग गए, वो कैसे 3 दिन में दोबारा खड़ी की जा सकती है। लेकिन यीशु मसीह उन ईंटों और गारों की जो हैकल है उसकी बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह अपनी बात कर रहा था। फिर यीशु मसीह ने पेशगोई की, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ये वो तमाम पेशगोइयां हैं जो मसीह ने अपने बारे में की। फिर मत्ती की इंजील के 16वें बाब में लिखा है, जरूर है कि वो यरूशलेम को जाए और बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन वो जी उठे। यीशु मसीह जानता था वो पकड़वाया भी जाएगा, वो कत्ल भी किया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा। मसीह ने अपने बारे में पेशगोइयां की। मत्ती की इंजील के 17वें बाब में लिखा है, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। यानी जो कुछ मसीह ने अपने बारे में कहा, जो कुछ मसीह ने अपने बारे में फरमाया, जो कुछ मसीह ने अपने बारे में पेशगोई की, मसीह का जी उठना उसकी पेशगोइयों को साबित करता है। मसीह फरमाता है, इब्ने आदम सरदार काहनों और फकीहों के हवाला किया जाएगा, वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे, गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे मार डाले, मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। यीशु मसीह जानता था जैसे यूना 3 रात दिन कब्र में रहा, वैसे ही मैं भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तीसरी बात, मसीह की खाली कब्र खुदा की इलाही कुदरत की तस्दीक करती है। अगर आप अमाल की किताब
اور اس کا دوسرا باب میرے ساتھ دیکھیں تو دوسرے باب کی غالباً 24ویں آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ موت کے قبضہ میں خدا نے مسیح کو جلایا، خدا نے مسیح کو زندہ کیا، اس نے قبر اور موت کے بندھن کھول ڈالے، اس نے موت کے جوئے توڑ ڈالے۔ ممکن نہ تھا کہ قبر اپنے اندر مسیح کو سنبھالے تھی، ممکن نہ تھا کہ موت مسیح کو ہمیشہ کے لیے دبا لیتی، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسیح کو جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں، میں اور آپ، وہ 12 رسول، وہ تمام لوگ جنہیں مسیح زندہ ہونے کے بعد دکھائی دیتا رہا، وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ وہ جانتا ہے کہ خدا میں قدرت ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا میں زور ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا میں فتح ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا ہی ہے جو موت کے بندھنوں کو کھول سکتا ہے۔ جب یسوع مسیح اس روئے زمین پر تھا تو اس نے سب سے پہلے یائر کی بیٹی کو شفا اور زندہ کیا۔ یائر کی بیٹی جو مر گئی تھی، اس کے بعد اس نے ایک مردے کو زندہ کیا، ایک بیوہ کا بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے اور یسوع نے اسے زندہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سب سے پیارے اور اپنے جانی دوست جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لازر کو زندہ کیا۔ وہ جو دوسروں کو زندہ کرتا ہے، وہ جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے، وہ جو دوسروں کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ موت اسے دبا لیتی؟ کیسے ممکن ہے کہ موت اسے اپنے اندر چھپا لیتی؟ قبر اسے اس پر غالب آ جاتی؟ ہو نہیں سکتا کہ زندگی دینے والا ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ چوتھی بات، خالی قبر انسان کی قیامت کی امید کی تصدیق کرتی ہے۔ میں نے پہلے کہا دنیا کے بہت سے نبی، بہت سے رسول، بہت سے پیغمبر، بہت سے عالم، فاضل، عمراء قبروں کے اندر ہیں، لیکن میرے اور آپ کے مسیح کی قبر خالی ہے۔ اور اگر ہم لوگ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 15ویں باب کی 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ یعنی بشریت میں رہتے ہوئے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو باقی ہے ان میں پہلا پھل ہوا۔ ہر کوئی اپنی اپنی باری سے، لیکن پہلا پھل یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے پہلے یسوع پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ پہلے وہ زندہ ہوا جو ساری کائنات کو زندگی دیتا ہے، پہلے وہ زندہ ہوا جو زندگی کا پانی دیتا ہے، پہلے وہ زندہ ہوا جو زندگی کی روٹی ہے، پہلے وہ زندہ ہوا جو زندگی کے چشموں کو جاری کرتا ہے۔ اور پولس رسول اپنے دوسرے خط کو کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھتے ہوئے 4 باب کی 14ویں آیت میں فرماتا ہے، میں نے مسیح کو جلایا، وہ ہم کو بھی، جس نے مسیح کو جلایا وہ ہم کو بھی مسیح کے ساتھ مسیح میں جلائے گا۔ جس نے مسیح کو جلایا، جس نے مسیح کو زندہ کیا، بائبل بتاتی ہے وہ مسیح کے ساتھ ہمیں شامل کر کے ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ جب یسوع مسیح دوبارہ اس روئے زمین پر آتا ہے،
मुकर्रब फरिश्ते की और नरसिंगे की आवाज के साथ तो लिखा है कब्रें खुल जाएंगी, समुंदर अपने मुर्दे दे देगा, वो जो मिट्टी में है वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, और वो जो खुदा के प्यारे हैं बरगजीदे हैं वो बादलों पर उड़कर अपने खुदा उनका इस्तकबाल करेंगे। मसीह की खाली खबर इंसान के लिए इस बात को साबित करती है इंसानों की भी क़यामत होगी, वो भी जलाए जाएंगे, वो भी जिंदा किए जाएंगे। और पांचवी बात, मसीह की खाली खबर मौत पर फतह की तकदीस करती है। और ये बड़ी अहम बात है कि खुदा का कलाम हर एक बात की तस्दीक करे। और अगर 15वें बाब की, पहला करंथियों 15वें बाब की अगर हम 54वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, 53वीं आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म अबदी हयात का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म अबदी हयात का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक। मसीह की खाली खबर इस बात की गवाही देती है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। मसीह की खाली खबर इस बात की गवाही देती है कि मौत की फतह जाती रही। खुदा की कुदरत ने मौत को शिकस्त दी। वो जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है, वो जो हर एक चीज पर गालिब आता है, वो जो फतहमंदी को जाहिर करता है, वो जो हमारे लिए जिंदगी को पैदा करता है, वो हर तरह की लानत पर गालिब आया। और कलाम फरमाता है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तूने तो हर एक पर गालिब आने का कहा था, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने इस जमीन पर आकर मौत और कब्र को शिकस्त दे दी और एक बड़ी फतह के साथ वो जिंदा हो गया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका मुनज्जी, मेरा और आपका यीशु फतहमंद खुदावंद है। उसने कब्र पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, तारीकी पर फतह पाई, इब्लीस की कुव्वतों पर फतह पाई, बदरूहों पर फतह पाई, बीमारियों पर फतह पाई, बुरे हालात पर फतह पाई। उसने हर एक जगह फतूहात को जारी किया। हम जश्न मनाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु, हालेलुया बोलो यीशु। लेकिन हालेलुया बोलने का मकसद ये है, हम खुदा की फतह की गवाही देते हैं। हम उसकी फतह की गवाही देते हैं कि वाकया ही वो कब्र और मौत पर फतेह होकर इंसान के लिए फतह को जारी करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह की खाली खबर हमें ये याद दिलाती है कि जैसे वो फातेह है वैसे ही हम भी फातेह हैं। जैसे कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी जिंदगी में होता है, वैसे ही कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारी जिंदगी में भी होगा। जैसे उसके लिए पेशगोइयां की गई और कलाम उनके लिए बात करता है, वैसे ही मेरे और आपके लिए भी कलाम बात करता है। जैसे उसने फतह से बढ़कर जिंदगी पाई, वैसे ही वो मुझे और आपको भी फतह से बढ़कर जिंदगी देता है। जैसे वो खाली कब्र इलाही कुदरत को जाहिर करती है, मेरे लिए और आपके लिए हमेशा की जिंदगी खुदा की इलाही कुदरत को जाहिर करती है। याद रखें, खाली कब्र इंसान की कयामत की उम्मीद है। ये उम्मीद मेरे और आपके पास है कि जैसे मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ, एक दिन उसके आने से जब वो दोबारा आमने सामने में आएगा, मैं और आप भी जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
تو یہ جشن منانا، یہ جلوس نکالنا، یہ ایسٹر منانا، یہ محض روایت نہیں ہے، بلکہ یہ خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق ہے کہ میرا اور آپ کا خدا فاتح ہے اور ہمیشہ فاتح رہے گا۔ آمین۔ اس نے مکاشفہ کی کتاب میں فرمایا، ابتدا اور انتہا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، میں زندہ تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آئیے اپنی سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے خدا ان کی شکر گزار